हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट का क्या यूज होता है। ठीक, उसके बाद साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एयर के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं लास्ट में एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा कि अगर कोई दो पैरामीटर आपको पता हो, फॉर एग्जांपल अगर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो, तो बाकी का पैरामीटर सब कैसे साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो इस चार्ट की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोमेट्रिक होता क्या है। एक्चुअली साइकोमेट्रिक क्या है? स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो जो भी हम लोग जैसे एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो एयर जैसे बेसिकली तीन टाइप का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टडी ऑफ आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ एयर कितने तरह के होता है, एयर वगैरह एक एक करके उसके बारे में भी हम जानेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट एक्चुअली जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है वो ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन अदर पैरामीटर्स ऑफ जो भी एयर का प्रॉपर्टीज है, उसको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम देखते हैं, तो उस चार्ट की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि जैसे कि अपने यहाँ देखा कि स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। तो ये एयर के प्रॉपर्टीज को दिखाता है साइकोमेट्रिक चार्ट बेसिकली। फिर नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो एयर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, थ्री टाइप्स का एयर होता है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करते हैं। तीन टाइप का एक होता है एटमॉस्फेरिक एयर। अब एटमॉस्फेरिक एयर में जैसे अगर एयर कंटामिनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैस, या फिर जो भी मिसलेनियस कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि डस्ट वगैरह, तो इन सबको मिला के जो एयर होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं। इसी एयर को हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं और वेंटिलेशन के लिए भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होता है, जैसे जो भी एटमॉस्फेरिक एयर में मिसलेनियस कंटामिनेंट्स था, उस उससे अगर एटमॉस्फेरिक एयर से हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इन सबको अगर हम निकाल दें बाहर, तो जो एयर बचता है उसे हम ड्राई एयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ड्राई एयर एग्जिस्ट व्हेन ऑल द कंटामिनेंट्स एंड वाटर वेपर हैव बीन रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। तो बेसिकली कंटामिनेंट्स जो होता है वो और वाटर वेपर को अगर हम रिमूव कर दें, तो वो एटमॉस्फेरिक एयर से तो वो बन जाता है हमारा ड्राई एयर। ठीक है, अब ड्राई एयर में क्या क्या कंटेंट होता है। अब जैसे 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस, एंड ड्राई एयर इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इन द साइकोमेट्रिक। तो साइकोमेट्रिक में ड्राई एयर को हम लोग रेफरेंस मानते हैं और इसी बेसिस पे अदर कैलकुलेशन वगैरह होता है। फिर नेक्स्ट है अपना मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर क्या होता है, एक बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। ये जो ड्राई एयर हो गया और वाटर वेपर दोनों का मिक्सचर होता है मॉइस्ट एयर। फिर यहाँ पे आप देखना, जैसे ये साइकोमेट्रिक चार्ट है अपना, इसी के बारे में हम लोग मेन डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में अभी जैसे किसी को पता नहीं है साइकोमेट्रिक चार्ट, तो ये देख के समझ नहीं आने वाला कि कौन से, जैसे ये वर्टिकल लाइन या कर्व लाइन, इंक्लाइन लाइन, बहुत सारे यहाँ पे लाइन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे कुछ स्केल वगैरह दिया हुआ है, टेम्परेचर यहाँ से 20 डिग्री से लेके 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दिया हुआ है। फिर यहाँ भी टेम्परेचर है, कुछ यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो भी लाइंस एक एक करके, फिर सबको कंबाइन करेंगे हम लोग, और फिर एक एग्जांपल करके देखेंगे कि कोई भी दो पैरामीटर हो तो बाकी का पैरामीटर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स क्या क्या होता है। पहला होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम लोग TDB से डिनोट करते हैं।
ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग टी डीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको टी डब्ल्यू बी से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी रेशियो होता है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या डिग्री फ़ारेनहाइट में हो सकता है या फिर आपका डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में हम लोग मेजर करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं, जैसे फॉर ह्यूमन कंफर्ट्स हम लोग क्या होता है, जैसे 50 से 60% एज पर एस रे हो, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच जो होता है, आर एच परसेंटेज 50 से 60%, एंड टेम्परेचर जो फॉर ह्यूमन कंफर्ट 24 डिग्री सेल्सियस या फिर अप टू ऐसे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सेम वैसे ही स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक आता है स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है। और फिर इंथैल्पी अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई बल्ब से लेके स्पेसिफिक इंथैल्पी तक पहले सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अगर आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है, तो किस लाइन से किसको डिनोट किया जाता है, इंक्लाइंड लाइन से किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से किसको, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है, इस कर्व लाइन पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो एक एक करके पहले ये सब देखेंगे, फिर सबको हम लोग मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोमेट्रिक रीडिंग्स। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जो हम लोग एक नॉर्मल थर्मोमीटर पे हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो जो टेम्परेचर हमको जो रीडिंग मिलता है वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। क्योंकि जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उस पर वाटर नहीं होता है उसके सरफेस पे। जैसा कि आप इस थर्मोमीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ ये थर्मोमीटर का बल्ब है, इस पे कोई भी वेट वाटर वगैरह इसके सरफेस पे नहीं लपेटा गया है, तो ये जो टेम्परेचर ले रहा है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी थर्मोमीटर उसका जो बल्ब है उस पे अगर हम वेट कपड़ा अगर लपेट दे पाए, कपड़ा को भिंगा के अगर इस पे हम लपेट के जो टेम्परेचर हमें मिलता है, जो मेजर करते हैं, वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। तो जो टी डी बी हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर देन होता है टी डब्ल्यू बी, मतलब वेट बल्ब से हमेशा ज़्यादा होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रीडिंग होता है मान लीजिए 0 डिग्री से लेके 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए 0 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस तक, इससे आगे भी जा सकता है रीडिंग। और ये कौन सा लाइन होता है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहा है, इससे हम लोग, इस लाइन से हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है इन वर्टिकल लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ द हॉरिजॉन्टल स्केल इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया था, अगर थर्मोमीटर के बल्ब पे हम लोग अगर कपड़ा भिंगा के जो टेम्परेचर लेते हैं, उससे जो रीडिंग मिलता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। बेसिकली उस पर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है एयर का। और वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा लोअर देन होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। और वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कब जाके इक्वल होता है, जब आपका मान लीजिए कि अब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होगा, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे
ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू हो जाता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। वो सेचुरेशन लाइन होता है, जैसे यहाँ ये साइकोमेट्रिक चार्ट है आपका, तो ये वाला सेचुरेशन लाइन होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपना 100% होता है। यहाँ से जो भी, जैसे ये वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन होता है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन होता है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल ग्राफ देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर का कैसा होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर के बारे में। ये वेट बल्ब टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। फिर आ गया, ये हो गया हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर को शो कर रहा है। ये जो कर्व लाइन आपको दिख रहा है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर शो कर रहा है, ये कर्व लाइन, ठीक है। और कर्व लाइन पे वेट बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ से मेजर करते हैं, जो कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ले लीजिए 0 से लेके 100 तक होता है, फ़ारेनहाइट में ले लीजिए। और ये इंक्लाइन लाइन आपको जो शो हो रहा है, इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन वेट बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करता है। और हमारा वेट बल्ब ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइंड ऐसे आ रहा था वर्टिकल। अब दोनों मान लीजिए यहाँ से, जैसे दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जैसे अदर हम लोग मान लीजिए अदर पैरामीटर्स निकालना हो तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। तो आगे मैं डिस्कस करूँगा कैसे वो सब निकालना है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसलिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड में। वेपर चेंजेज इनटू लिक्विड, तो वो हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन, जैसे कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है? कंडेंसेशन का डेफिनेशन यही होता है ना कि जब वेपर आपका वेपर क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब ये कंडेंसेशन कहाँ पे, जैसे कंडेंसर के कंडेंसिंग कॉइल जो होता है हमारा, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। उसके बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो भी आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन था, मान ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन था एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसके पैरेलल जो लाइन चल रहा है, पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल जो लाइन चल रहा है आपको, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर। तो अब ये अब पता चल गया, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे इंक्लाइन था, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऐसे आपका वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से जैसे ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ये वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल सकते हैं, यहाँ से ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकाल सकते हैं, इस लाइन पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो है, जैसे मान लीजिए किसी सर्टेन टेम्परेचर पे वाटर कितना ह्यूमिडिटी, कितना अमाउंट ऑफ एयर जो हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कितना वाटर को होल्ड कर पाता है, तो उसे हम लोग मेजर जब करते हैं तो वो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में मेजर करते हैं कि कितना परसेंट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट था। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये जो कर्व लाइन है आपका, कर्व लाइन, ये कर्व लाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मान लीजिए कि 0 से लेके 100% तक होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा specific humidity or humidity ratio. Specific humidity is defined as the proportion of the mass of water vapor per unit mass of the moist air sample, dry air plus the water vapor. तो रेशियो हो गया आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, तो मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ द मॉइस्ट एयर सैंपल। तो इसको हम लोग, जैसे इसका यूनिट का अगर हम बात करें तो मान लीजिए kg/kg होता है, या फिर
आपका ग्रेन पर पाउंड होता है, ठीक है। और हीट लोड कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो ह्यूमिडिटी रेशियो भी आपको निकालना पड़ता है, तो आप चार्ट से ह्यूमिडिटी रेशियो निकाल सकते हैं। फिर ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पे जो आपको ये जो मेजरमेंट दिख रहा है 0.002 से लेके 0.30 तक, ये आपको ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए कि ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन था, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन था। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमें मालूम है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम ऐसे राइट की तरफ जाते हैं तो हमें ह्यूमिडिटी रेशियो मिलेगा, और यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे जो मेजरमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो लाइन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। जैसे जो इंक्लाइन लाइन था वेट बल्ब टेम्परेचर, उससे थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री का लाइन था तो ये आपका थोड़ा सा उसको अगर सीधा हो गया लाइन, तो उसका 12.5 से लेके 15 तक दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, क्यूबिक फीट पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर। इसका भी जरूरत पड़ता है स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो आप लोग जानते ही हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट पर यूनिट मास। तो कितना एक यूनिट, मतलब यूनिट मास में कितना हीट कंटेंट है, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में आप मान लीजिए सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों आ जाता है, तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, enthalpy is the measure of heat energy in the air due to sensible heat and latent heat। तो इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं वही टोटल एनर्जी हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये जो इंक्लाइन लाइन था, ये आपको किस क्या शो कर रहा था, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर शो कर रहा था, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमें इस लाइन पे मिलेगा, ये जो कर्व लाइन है, ठीक है। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पे एक्सटेंड करके एक और स्केल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगा आपको वो इंथैल्पी का रीडिंग होता है, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा आपको इस कर्व लाइन पे मिलेगा, और इंथैल्पी निकालना होगा तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके, एक्सटेंडेड जो आपको रीडिंग होगा उससे आपको इंथैल्पी निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप ले लेंगे रीडिंग तो वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड जो लाइन होगा, एक्सटेंडेड लाइन, उसका रीडिंग लेना है इंथैल्पी के लिए। अब आया यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी मेहनत करके ये बनाया आप लोगों के लिए, आपको शो करने के लिए। अब देखिए ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा था, अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ हम जैसे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और रीडिंग हमारा कितना है डिग्री सेल्सियस पे, मैंने ऐसे बना दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है। तो रीडिंग आपका 10 डिग्री टू 120 डिग्री, या फिर 0 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसे रीडिंग जाएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट आइए वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जो ये जो लाइन होता है इंथैल्पी को भी शो करता है, एक्सटेंडेड लाइन। ये रीडिंग होता है आपको, ये रीडिंग में आपको मान लीजिए ऐसे जाएगा 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद ये आपका इंक्लाइन लाइन जो होता है, जो वेट बल्ब टेम्परेचर को शो करता है, यही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे अगर हम
एक्सटेंडेड लाइन, यहाँ पे जो मेजरमेंट हमें मिलेगा, अगर एक और स्केल हम बना ले, मान ली ये स्केल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रीडिंग होगा 10, 20, 30, 40, यहाँ पे जो रीडिंग हमें मिलेगा इस लाइन पे, यहाँ पे वो हमारा इंथैल्पी का लाइन होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा जैसे कर्व लाइन जो होता है साइकोमेट्रिक चार्ट पे। तो अभी क्या मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मर्ज कर रहा हूँ, एक एक करके आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है, कर्व लाइन, और परसेंटेज में हमेशा शो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो को शो करते हैं। और ये जो लाइन होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर देखेंगे, अगर राइट साइड में हमारा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम लोग राइट की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ तो ह्यूमिडिटी रेशियो मिलेगा, ह्यूमिडिटी रेशियो। अगर लेफ्ट की तरफ आते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा, इंक्लाइन लाइन पकड़ के ऐसे जाते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे अगर देख रहे हैं 70 और 80 के बीच में है ये वाला लाइन, अप्रोक्स 72% है यहाँ पे, तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट है हमारा ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन है, जो कि जिसका मैंने बताया था कि थोड़ा सा इंक्लाइंड और होता है डिग्री पे ही अगर देखा जाए तो ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट इस तरीके का आपको दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए एक एक्सरे का साइकोमेट्रिक चार्ट है। अब ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट था फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट से अगर ये ड्राइवर टेम्परेचर, आपको यहाँ पे ड्राइवर टेम्परेचर मिल रहा है। अगर सीधा जाते हैं तो यहाँ से अगर इंक्लाइन लाइन पकड़ के जाते हैं, यहाँ पे इस वाले जो ये वाला जो स्केल है, तो यहाँ पे आपको इंथैल्पी दे रखा है, ठीक है। फिर अगर ये इंक्लाइन लाइन से अगर आप होके जाते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर टेम्परेचर मिलेगा। फिर इसी लाइन पे अगर लेफ्ट साइड में आप जाते हैं तो आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इसी लाइन को पकड़ के अगर आप राइट साइड में आ जाते हैं तो आपको ह्यूमिडिटी रेशियो मिलेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी रेशियो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये फिर आपको यहाँ पे कर्व लाइन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगा, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलेगा आपको, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। तो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो को आप लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर इंथैल्पी, इन सबको कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक साइकोमेट्रिक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, फिर उस चार्ट की मदद से हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे चार्ट दे रखा है, ये ब्लू स्टार का चार्ट है, साइकोमेट्रिक चार्ट। तो अब आपको समझ में आएगा ये चार्ट, ठीक है। इस चार्ट पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस पे है लाइन। ये जो कर्व लाइन है आपको, ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ये बेसिकली इसको सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्केल आपको दिख रहा है, ये एंथैल्पी का है, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो आपको मिलेगा वाई एक्सिस पे, अगर वर्टिकली है देखेंगे तो। फिर ये कर्व लाइन आपको दिख रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी लाइन आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन। वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, इंक्लाइन लाइन। तो अब हमें एग्जांपल हमारा क्या था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर 24 डिग्री सेल्सियस हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% हो, तो कैसे निकालेंगे अदर पैरामीटर। तो सबसे पहले 24 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केल है यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो इसको
फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 24 को हम लोग सबसे पहले करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, प्लस 32 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो फ़ारेनहाइट में इस टेम्परेचर हो जा रहा है 75.2, 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। तो मैं आपको शो करता हूँ, ये मान लीजिए अगर ऐसे हम आते हैं तो 20 डिग्री, ये 25 का हो गया लाइन, ये वर्टिकल लाइन 30 हो गया, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60, फिर वैसे 70, ये 75 का लाइन हो गया, ठीक है। ये 75 अप्रोक्स 75.2 है। मैं 75 वाले लाइन को ही पकड़ के अदर पैरामीटर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया अपना ये 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है। फिर अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी था, 50%। अब 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो आपको कर्व लाइन दिख रहा है ये 50% वाला। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दूँ, ये 50% अगर एक लाइन में खींचता हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्शन लाइन कहाँ पे आ रहा है, 50%। ये पॉइंट, ठीक है। सो इस पॉइंट पे हमारा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए एक इंक्लाइन लाइन यहाँ से मैं खींचूंगा, इसके पैरेलल खींचना है, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये जो लाइन होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर का, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके पैरेलल एकदम एक लाइन खींचेंगे तो कितना जाके मिल रहा, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 61, 62, 63, 64, 65 हो गया। तो ये लगभग 62 और 63 के बगल में है, तो अप्रोक्स 62.8 डिग्री फ़ारेनहाइट में मान लेता हूँ। तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमें मिल गया 62.8 फ़ारेनहाइट। वेट बल्ब हो गया 62.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 50% है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मैं 75 एज्यूम करके मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्या निकालना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है तो ये जो पैरेलल लाइन दिख रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन था, तो इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। पहले मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, फिर इस लाइन को हम उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे ले जाके शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमें मेजरमेंट जो मिलेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको कितना मिल रहा है, अप्रोक्स 55 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें, अप्रोक्स 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या है, एक और चीज़ मैंने बताया था आपको शुरू में कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होता है, क्योंकि अगर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा। इस ये लाइन जो होगा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है। और इस लाइन पे अगर हम देखें वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ड्यू पॉइंट भी 55 हो गया। अगर बात करें हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, तो वो भी यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें,
55 50 और 5 55 यहाँ पे मिल रहा है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। ह्यूमिडिटी रेशियो अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, ये ह्यूमिडिटी रेशियो आपको दिख रहा होगा 0 10 20 30 40, जिसको यहाँ पे ग्रेन ऑफ वाटर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर दिया हुआ है। यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है, ये अगर 60 है ये वाला लाइन, तो 62, दो दो का गैप में 62 63 64 65 66, कितना है 67 68 फिर 70 हो गया। फिर यहाँ पे 66 मिल रहा है आपको ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो अगर मैं लिख दूं तो कितना है 66 है, ग्रेन पर पाउंड का यूनिट यहाँ पे है ग्रेन पर पाउंड में। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फिर इंथैल्पी निकालेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए अब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये लाइन था आपका, इसके पैरेलल आपको एक लाइन खींचना होगा इसी इंटरसेक्शन पे। मान लीजिए कि एक पैरेलल लाइन में खींचता हूँ ऐसे, अब ये है कि नहीं उठा के मैं एकदम एग्जैक्ट सेम है तो इस पॉइंट पे मैं रख दूंगा, इस पॉइंट पे मैंने रख दिया इसको। यहाँ से आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम अब कितना है, तो ये 13.5 है और ये 14 है। 13.5 और 14 के बीच में है ये एग्जैक्ट। तो मान लीजिए कि अब उससे थोड़ा सा पहले ही है तो 13.6 13.65 अप्रोक्स हम लोग ले लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर कितना हो जाएगा 13.7 ले लेता हूँ मैं, ठीक है 13.7। फिर नेक्स्ट आता है इंथैल्पी। अब इंथैल्पी लाइन कैसे निकलेगा, तो जैसा कि मैंने बताया था जो वेट बल्ब टेम्परेचर आप देखेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर आपको इस कर्व लाइन पे मिलेगा। ये जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व लाइन है यहाँ पे हमें वेट बल्ब टेम्परेचर मिला, और ये जो एक्सटेंडेड आपको एक और रीडिंग दिखा रहा है स्केल, इस पे हमें मिलेगा इंथैल्पी। अब इंथैल्पी कितना, इसका रीडिंग अगर हम देखें तो ये 25 का लाइन है, 25, फिर ये 26 27 28 29 30, 26 27 28 और 29, 28 और 29 के बीच में अप्रॉक्स सारे 28 है। तो इंथैल्पी कितना है 28.5 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जितने भी पैरामीटर्स हैं। और साइकोमेट्रिक चार्ट, एक्सरे का एक सॉफ्टवेयर भी आता है साइकोमेट्रिक चार्ट के लिए, तो उससे भी आप रीडिंग निकाल सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ये जो आप मैंने शुरू में दिखाया था, ये होता है साइकोमेट्रिक कैलकुलेटर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वैल्यू को एंटर करना है, फिर अगर पैरामीटर जो भी है वो आपको मिल जाएगा। अब टेबल टेम्परेचर कितना था 75 डिग्री, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना था 50%। 50% मैंने डाल दिया, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना मिला 62.5, यहाँ पे आप देख रहे हैं 62.5 वेट बल्ब। 62.8 हमें मिला था, तो अप्रोक्स, क्योंकि वो मैंने जूम करके माना था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी रेशियो 64.9, ह्यूमिडिटी रेशियो जो आपका आया था 66 आया था, तो नियरली इक्वल ही है, यहाँ 65 है ग्रेन पर पाउंड में, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम 13.6 है, 13.67 है, यहाँ पे मैंने 13.7 लेके चला था। तो नियरली मैच कर रहा है, 98% मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंथैल्पी 28 है, 28.1 मैंने 28.5 लिया हुआ है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 55 है, 55.1 यहाँ पे 55 है, तो 100% मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करके, अगर आपको कोई भी दो पैरामीटर मालूम होगा, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो जितने अदर पैरामीटर्स हैं जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ आप निकाल सकते हैं। ये यही होता है एयर का प्रॉपर्टीज, ठीक है।
आई होप साइकोमेट्रिक चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवाना हो, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको दोबारा से डिस्कस करके मैं वीडियो बना दूंगा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।